धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली ओम शांति। सदा परमात्मा प्यार के अनुभवों में लीन रहने वाले बेहद के वैरागियों को गॉडली मॉर्निंग। मुरली है अमृत की ऐसी धारा जिससे हो जाते सब दुख किनारा। मुरली है आत्मा का मन बुद्धि का भोजन जिसे मंथन कर हमें हजम करना है। ये है हमारा खान पान, इससे ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाबा आज एक बार फिर पवित्रता की धारणा का पाठ पक्का कराते हैं। पवित्र नहीं बने तो असरकारक वाचा सेवा कर नहीं सकते। रोशनी में आ गए हैं तो फिर अंधेरे में नहीं जाना है। आज की मुरली राजयोग का मिनी कोर्स है। जानकारी के लगभग सभी पॉइंट्स हैं आज, तो अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। एक प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा लैंड लेडी है या लैंडलॉर्ड? क्या कहेंगे? जानने के लिए करते हैं 15 मई 2023 का सोम रस पान। मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा कहते हैं चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। मुरली क्लास तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ज्ञान के पॉइंट्स हमें निकालने हैं और उन पर मंथन करना है, मनन चिंतन करना है, मंथन करना है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। जैसे गाय एक बार चारा खा लेती है, फिर बैठ के क्या करती है? उगाड़ती है, उसको चबाती है, पचाती है, हजम करती है। उसी तरह से हमें भी ज्ञान के पॉइंट्स का मंथन करना है, उससे ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहते हैं विचार करो और सेवा की नई नई युक्तियां निकालो। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत पान कौन कर सकते हैं और कौन करा सकते हैं औरों को? उत्तर में बाबा कहते जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। पवित्रता फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं जो पवित्रता की धारणा करेंगे वही ज्ञान अमृत धारण कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इतने वर्षों से बाबा एक ही बात समझा रहे हैं, आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो। तो इतना सुनते भी यदि हम पवित्र नहीं बने तो फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। कहते हैं ना, सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध टिकता है। तो बाबा भी कहते हैं बुद्धि पवित्र होगी तभी ज्ञान की धारणा हो सकती है, नहीं तो एक कान से सुने दूसरे से निकल जाएगा।
बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। पवित्रता के सागर की संतान है तो बाबा कहते हैं ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहते हैं उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। ज्ञान सेवा, वाचा सेवा यदि कर रहे हैं, ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं यदि खुद ही उल्टा कर्म करते रहे तो बोल ही नहीं सकेंगे ना, गिल्ट फीलिंग भी होती है। मन में कुछ और है और वचन से कुछ और बोल रहे हैं, आचरण में कुछ और है और उच्चारण कुछ और कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, पछतावा होएगा, इसलिए सावधान। गला घुट जाएगा, आवाज ही नहीं निकलेगी, क्योंकि मन में कुछ और वाणी में कुछ और। बाबा कहते हैं इसलिए पवित्र रहो और फिर ज्ञान धारण करके औरों को भी फिर सुनाओ, धारणा कराओ। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान। गीत बजा। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा सनम अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? बाबा को अच्छी रीति से जान गए? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। कोई अपने बाप को जानते हैं, ये कैसा प्रश्न है, पूछने की बात है? बाबा कहते हैं कि पूछना पड़ता है। सब जानते हैं वह हमारा मात पिता है। मात पिता मिले तो हो गए आस्तिक। मात पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर होता है। हर तरह का ज्ञान हमें संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। खुदा को खुदा के द्वारा जानना, ये है आस्तिक। तो बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में है ना। द्वापर युग में पहला मंदिर बनाया, भक्ति मार्ग की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य ने, ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा। तो बाबा कहते हैं भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। सोम मना अमृत, तो सोमनाथ बाबा है ना, अमृत पिलाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने आकर कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर बाबा विराजमान हुए, आकर बैठे और फिर अपना परिचय दिए। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल मना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। कलयुग से सतयुग कौन बना सकता है? निराकार परमात्मा ही बना सकते हैं। बाप है पतित पावन, दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है।
आज भक्ति है कल नहीं होगी। ऐसे नहीं, आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है। ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। पूरे कल्प में देखो ज्ञान कब मिलता है? अभी संगम पर एक ही बार, और उससे ही सद्गति हो जाती है। तो सतयुग त्रेता तो क्या है? प्रारब्ध है। द्वापर कलयुग फिर भक्ति मार्ग चलता है, और ज्ञान मार्ग अभी संगम पर ही है। तो बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है? ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, मंदिर में खाली दीपक जगाते हैं। समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते। सतवचन महाराज, बस वही सत्य है, फॉलो करने लगते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, और देखो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। यदि परमात्मा सब में है, सर्वव्यापी है, तो फिर अलग अलग महिमा कैसी? सबकी एक जैसी महिमा होगी। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। कितना अंधियारा है। तब बाप ही आकर समझाते हैं। सब आत्मा में तो परमात्मा नहीं है ना, या हर आत्मा परमात्मा तो बन नहीं जाएगी। परमात्मा तो अलग है, परमात्मा जैसे हमको बनना है ना। तो बाबा कहते हैं कि कितना अंधियारा है। ये सब बातें बाबा आकर क्लियर करते हैं, समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पाठ है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं यह है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वेश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शिवालय बनाते हैं। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग। अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि इतने पतित बन गए, तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं है कि वो पवित्र देवी देवता हम ही थे। तो जो पूज्य देवी देवताएं थे, सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। जो जितना ऊंचाई से गिरेगा वो उतना नीचे जाएगा। तो सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकीलधे होंगे, जो बाबा से पहले बिछड़े और अब मिले। हर कल्प में जो सिकीलधे हैं वही इस ज्ञान को समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। देखो सबका अपना अपना पार्ट है। जिसको जब
ज्ञान समझना होगा, जिसकी भक्ति जब पूरी होगी, जिनका पाठ होगा सतयुग त्रेता में, वो तभी आएंगे, इकट्ठे तो आएंगे नहीं। और परम धाम से भी सब इकट्ठे तो आते नहीं हैं। तो बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया। सिजरा कैसे बनता है, सिजरा कैसे बनता है, कैसे परिवार बनता है, कैसे फैमिली बनती है। सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहाँ यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे, वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। बाबा कहते हैं वहाँ अंधकार नहीं कहेंगे, अज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त जो अभी हमने किया उसका रिजल्ट है, वो प्रारब्ध है। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। पहले तना है, बाबा कहते हैं पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, यही है ना। तना फाउंडेशन है, उसके बाद में फिर और धर्म आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया। अब बाप कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे, माना जो तुम देवी देवता थे वो तुम फिर से बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, यह बुद्धि के लिए फूड है, बुद्धि के लिए ये खाना है, भोजन है। बाबा की दिल है यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, गोले का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। जो इस चक्र से बाहर है वही तो बता सकता है ना पूरे चक्र का राज। तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भगवान ही बता सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। ब्रह्मा बाबा नहीं कहते ना मुझे इतना पता था, मैं ये था वो था, विद्वान पंडित, शास्त्रों को पढ़ने वाला, गीता पाठ करने वाला। तो बाप कहते हैं यह भक्ति के कर्मकांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। तो सबको भक्ति से कौन छुड़ाते हैं आकर, भगवान है, ज्ञान देते हैं, समझ मिलती है हमें। तो बाबा कहते हैं कि अब भक्ति के ये सब कर्मकांड नहीं करना है, भक्ति पूरी होगी तभी हम भगवान को पा सकते हैं, और रात के बाद दिन आएगा। अब दिन में आ गए हैं तो वापस अंधेरे में नहीं जाना है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं।
इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदिदेव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। देखो, आदम हव्वा, एडम ईव, आदिदेव आदि देवी कहा जाता है ना। तो अब माता पिता हैं तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदिदेव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते। परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है। वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते हैं पाठ बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं। वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। यदि पवित्रता नहीं होगी तो बाबा की मुरली समझ में ही नहीं आएगी, बैठेगी ही नहीं बुद्धि में। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा, और जितना योग करते जाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। पवित्र होंगे तो मुरली समझ में आएगी, और जितना मुरली समझ में आने लगेगी पवित्रता आती जाएगी। तो बाबा कहते हैं, पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं, याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा का बनने के बाद, परिचय मिलने के बाद फिर पवित्रता धारण नहीं करते हैं तो बहुत सजा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है। जानकारी मिलने के बाद फिर गलती कर रहे हैं तो बहुत सजा है। बाबा कहते हैं, अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। है ना, दिखाते हैं कहानी कि इंद्र की सभा में वो परी पतितों को ले गई, मनुष्यों को ले गई, तो आदम की बू आने लगी, फिर श्राप दे दिया, पत्थर बन गई। तो बाबा यही कहते हैं, पत्थर बुद्धि की बात है। यदि बिना पवित्रता के बाबा की सभा में आ रहे हैं, बाबा मिलन में आ रहे हैं तो बहुत दंड पड़ेगा, पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। और बाबा को पता चल ही जाता था ना, फिर अनाउंस किया जाता था। बाबा आते नहीं थे, फिर अनाउंस होता था कि सभा में जो पतित बैठे हैं वो चले जाएं। फिर जब वो उठ कर गए तब फिर बाबा की पधरामणी हुई। तो ऐसे तो कई उदाहरण हैं। बच्चे ये ना सोचें कि बाबा को क्या पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि छिप कर यदि सभा में बैठते हैं तो पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, बहुत दंड खाना पड़ेगा, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। अब तो कोई भरोसा ही नहीं है ना उम्र का, किसी को कभी भी काल आ जाता है। तो बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, हर घड़ी याद करेंगे तब अंतिम समय में बाबा याद आएगा। अंतमति सोगति। तो योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। बाबा से योग होगा तो ही पवित्र बनेंगे। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है, माना सफलता मिलेगी।
अंतमति सो सदगति होगी। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है। ब्रह्मा बाबा का तन, बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। देखो बाबा कहते हैं ना ये मेरी वन्नी है, तो लैंड लेडी हो गई, या लैंड लॉर्ड कहो तो प्रजापिता है तो लैंड लॉर्ड हो गए। तो यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है। देखो ब्रह्मा बेहद की माँ भी हो गई और प्रजापिता, तो लैंड लेडी भी है प्रजापिता भी है, सबको अपना अपना रथ है। बाबा कहते हैं मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। ड्रामा फिक्स है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि इस कल्प में यहाँ आया दूसरे कल्प में कोई और देश में आऊँगा, दूसरे कोई और तन में आऊँगा, नहीं। तो ये सब कुछ मुकर्रर है, फिक्स्ड है। बाप समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। आजकल तो देखो सब कुछ बेहाल हो रखा है, सभी कुछ उलट पलट हो गया है। तो माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, अब तो यह पढ़ाई अब शुरू हुई है। ये तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, धीरे धीरे मानसिकता भी बदली है, लोगों की जागरूकता आई है। तो बाबा कहते हैं ये तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधा धोरी करती हैं। देखो सामाजिक व्यवस्था ही पूरी उलट पलट हो गई है। खैर अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। बाबा कहते हैं हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। ये जो रूहानी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसका पद 21 जन्म तक चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर देखो कितनी क्रांति हो रही है ना समाज में, और क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। आत्मनिर्भरता तो आई है, लेकिन पारिवारिक विघटन जो हम आजकल देख रहे हैं, तो ये तो खैर अलग ही टॉपिक है। अब ये सब तो ड्रामा में है, होना ही है। तो बाबा कहते हैं कि यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं, यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा कहते हैं हम घर लौट रहे हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं, स्वीट होम। यदि ये भी याद रह जाए तो हम हमेशा खुश रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। बाबा कहते हैं दिन में धंधा धोरी करते हैं, भूल जाते हैं बात, ज्ञान की बातें याद ही नहीं रहती हैं। तो निद्रा जीत बनना है, रात को भी जागकर याद करना है, तब कहीं थोड़ा बहुत याद ठहरेगी कि बाप और वर्षा कौन मिला है और हमें क्या मिलने वाला है। बाबा कहते हैं नींद को जीत कर भी सच्ची कमाई करो जो साथ जाएगा। आजीविका निर्वाह के लिए तो कमाई करनी है, लेकिन वो सब यहीं रह जाएगी। किसमें हम अपना ज़्यादा समय लगा रहे हैं, क्या साथ जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। बाबा कहते कैसे कमाई करो, हाथ पाँव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। योग क्या है, कुछ भी न करने का नाम योग है। इतने जन्मों से करते ही तो आए, बोलते ही तो आए, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। हाथ पाँव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे, माला का राज अभी तुम समझते हो।
विजय माला और रुद्र माला। विजय माला 108 की माला, वैजयंती माला, रुद्र माला। बाबा कहते हैं अब तो तुम्हें सब कुछ पता है, अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती है, आते जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। तो 9-10 बजे सोकर 2 बजे। बाबा कहते हैं ना योगियों की नींद 4-5 घंटे इनफ है। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। 2 से 5 का समय अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं इस समय एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे। बाबा आज बार बार यही कह रहे हैं कि अंदर से यदि गंदगी नहीं निकाली और फिर सेवा कर रहे हैं तो दिल कचोटता है, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा और फिर सेवा के लायक भी नहीं रहेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। बाबा कहते हैं ज्ञान डांस करना है। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है, इसलिए सावधान रहना है। गलत बातें फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, गलत वर्णन करेंगे तो गला घुट जाता है ना, डिससर्विस हो जाती है। बाबा कहते हैं इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। बच्चे कहते हैं ना कि योग नहीं लगता, चेक करना है मनसा वाचा कर्मणा कहाँ अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्र होंगे और बाबा से योग न लगे, हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। तो बहुत ही बारीकी से खुद की चेकिंग करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन फिर उसको करके भी दिखाना है। सोचना और करना समान होना चाहिए। सोचना, कहना, करना समान हो तो वो है महावीर। बाबा समझाते हैं, जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे, करेंगे, गे अर्थात बाबा कहते हैं गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमें कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, सफलता मूर्त आत्मा है, ये संकल्प रखना है, तब हम कहलाएंगे महावीर। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। जैसे कोई भी बोर्ड पर स्लोगन लिखते हैं ना सेवा के लिए, तो बाबा कहते हैं कि यदि आप खुश हो, आपके चेहरे से झलक रहा है, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि खुशी ही सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है, देख कर लग रहा है कि ये आत्मा कितनी खुश है, तो अपने आप सेवा हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं बाबा हमें, तो हमें स्वरूप बनना है।
आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान अमृत हमें मिला है, तो ज्ञान मंथन करना है। जितना ज्ञान मंथन करेंगे शक्तिशाली बनेंगे। दूसरा, पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनेंगे तो ये ज्ञान समझ में आएगा और तभी योग भी लगेगा। तीसरा, निद्रा जीत बनना है। बाबा ने कहा रात को भी जागकर विचार सागर मंथन करो, याद करो, रात को बहुत मजा आएगा। चौथा है महावीर, तो हम ही विजयी सफलता मूर्त महावीर आत्माएं। और पांचवा है चीयरफुल चेहरा, चीयरफुल चेहरे से ही सेवा करनी है। सदा खुशी झलकती रहे। ओम शांति। नारी को लक्ष्मी बनाए, ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती